हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त आपको संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता नजर आ रहे हैं बीजेपी के, और सुप्रिया श्रीनेत आपको नजर आ रही हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी डॉक्टर पात्रा, आप लोगों ने घर में आग लगाई, ये सीधा सीधा आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहा है। बाकायदा केंद्रीय मंत्री के कथित ऑडियो टेप को रिलीज किया गया है। देखिए रूबिका जी, एक मूवी होती थी बहुत पहले, और मैं ये मूवी का नाम अमिताभ बच्चन जी के लिए प्रार्थना करते हुए भी लेता हूं, आजकल हॉस्पिटलाइज्ड है। ये मूवी अमिताभ बच्चन की है और मूवी का नाम है लावारिस, और उसमें एक बड़ा प्रसिद्ध गाना होता था आंगन वाला। आज कांग्रेस कह रही कि उनके आंगन में हम घुस गए हैं और उनके आंगन को खराब कर रहे हैं। मैं कह दूं यहां पर, तेरे अंगने में हमारा क्या काम है, तेरे अंगने में हमारा क्या काम है, जो है नाम वाला तेरा वही तो बदनाम है। चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे आपके घर के बाकी विधायक हैं, वो तो सारे आपस में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं। ये जो कोर्ट केस के बारे में अभी आप अपनी रिपोर्टर से पूछ रही थी रूबिका जी, वो क्या कोर्ट केस है? ये दो खेमे, दोनों खेमे कांग्रेस के खेमे हैं, दोनों खेमे आपस में लड़ रहे हैं। इसमें बीजेपी का क्या काम है? वो आंगन भी उनका है, लड़ाई भी उनकी है, लोग भी उनके हैं। और मैंने पिक्चर का नाम भी देखिए सही चुना है, लावारिस। सारे लोग लावारिस होके घूम रहे हैं। किसको अभी आप लावारिस किसे कह रहे हैं? वो किसी के पकड़ में नहीं आ रहे हैं। कौन? नहीं, मैं बता रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ऑन अ सीरियस नोट। आप याद करिए, आज से 5 साल पहले हेमंत बिस्व शर्मा 10 महीने के लिए घूम रहे थे। कहां घूम रहे थे? दिल्ली में घूम रहे थे कि उनको अपॉइंटमेंट मिल जाए राहुल गांधी जी से, वो अपनी व्यथा को राहुल गांधी जी को सुनाएंगे। राहुल गांधी जी ने 10 महीने 1 साल बाद अपॉइंटमेंट दिया तो अपने कुत्ते के साथ बिस्किट खिला रहे थे, सुनाई नहीं हेमंत बिस्व शर्मा को। आज भी वही है, आज भी लावारिस बन के नेता फिर रहे हैं, मगर सही आंगन उनके नेताओं को मिल नहीं रहा है, नेतृत्व नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, और एफआईआर की प्रति लेके बैठा हूं। एफआईआर में क्या लिखा हुआ है? एफआईआर में इस ऑडियो टेप के लिए लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, वी हैव गॉट दिस फ्रॉम मीडिया एंड सोशल मीडिया। जब खुद उनकी सरकार कह रही है, जिसकी सरकार है अशोक गहलोत जी की, वो खुद कह रहे हैं कि हमको मीडिया के माध्यम से पता चला है, हम सोशल मीडिया से ये जो कथित ऑडियो क्लिप उठाते हैं, तो इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है भैया? क्या ऑथेंटिसिटी है? अच्छा, सुप्रिया श्रीनेत किसी कारणवश उठकर चली गई हैं। शी इज बैक। सुप्रिया, जवाब देना चाहेंगे आप? भाई, आपके अंगने में बीजेपी का क्या काम? मैं उठकर नहीं गई थी, आपका कैमरा देर से आया, आपका कैमरा देर से आया, इसलिए यहाँ पे स्थानांतरित होना पड़ा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बड़े प्यार से कहना चाहती हूँ कि 4 मिनट के राष्ट्र के संदेश में संबित पात्रा जी को लॉ का कितना कम ज्ञान है वो पूरा स्पष्ट हो चुका है। संबित पात्रा जी मूवीज काफी देखते हैं, अच्छी बात है, अच्छा मनोरंजन का साधन है लावारिस, और तमाम गाने भी जानते हैं। अगर थोड़ा बहुत लॉ जानते तो ये भी जानते कि एफआईआर में तथाकथित ही कहा जाता है। लॉ ना जानने की अनभिज्ञता पूरे देश के सामने आज उनके सामने है। उनको लॉ की कोई नॉलेज नहीं है। आई अंडरस्टैंड, उनको लॉ से और सच से कोई मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं कि यह हमारा मामला है, टेप में क्लियर है। गजेंद्र सिंह शेखावत उसमें बात कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत 30 लोगों की सूची मांग रहे हैं। भंवर लाल जो हमारे एमएलए हैं, वो उनको विजयी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। आज की तारीख में ये आने के बाद आज हॉर्स ट्रेडिंग पे चर्चा होनी चाहिए। आज चर्चा होनी चाहिए कि क्या राजनीति में इतना पतन हो गया है कि पैसे की खरीद फरोख्त होगी, खुले रूप से लोकतांत्रिक सरकार को गिराया जाएगा, पर उस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा मेरे अंगने में और लावारिस की पिक्चर पे हो रही है। अरे, आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है, इस ऑडियो टेप में आपकी आवाज है, आपके सेंट्रल मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर हो गई है। अगर थोड़ा बहुत भी मॉरल होता तो उनको रिजाइन करके इस प्रोब को फेस करना चाहिए। और तो और, आप हमारे घर की चिंता मत करिए, बेनीवाल जी आप ही के आदमी है ना, बेनीवाल जी तो आप ही के सहयोगी हैं। वो तो खुलेआम वसुंधरा जी को क्या क्या लालछन लगा रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों का कोई बयान नहीं आया है। ये आपके बस की बात नहीं है। इट इज अबव योर प्रे ग्रेड संबित पात्रा जी। आप जो जोकरगिरी करते रहते हैं उसके लिए ठीक है, वो करिए, लॉ के बारे में बातें कम करिए, क्योंकि आपको लॉ का अंदाजा ही नहीं है। आपको प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ, आपको मॉरल्स इन पब्लिक लाइफ का अंदाजा ही नहीं है। आपको शायद ये पता ही नहीं है कि जब आप टीवी चैनल्स पर जा जाकर कहते हैं कि हम चुप थोड़ी बैठेंगे, हम हवन करेंगे, आप हॉर्स ट्रेडिंग का खुले आम
स्वीकार कर रहे हैं। ये गलत बात है। राजनीति में इन सब चीजों की जगह नहीं होती है। ओके, संबित पात्रा मुझे पता है जवाब आप दीजिए। किस तरह से राजनीति में आए और किस तरह की ठीक है, राजनीति ठीक है आप कर रहे सुप्रिया हैं। श्रीनेत, आपने बात गलत रखी। है। हाँ, संबित पात्रा। देखिए, मुझे लॉ की कोई जानकारी नहीं है, हमें प्रोबिटी भी नहीं है, हमें मोरालिटी भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो सारा ज्ञान तो राहुल गांधी के पास है, तो संभाल लेते ना अपने घर को। हमने रोका हुआ था क्या? फोन कर लेते, दोनों को बैठा देते, अशोक गहलोत जी को और सचिन पायलट को, बोलते अरे भाई तुम दोनों भाई हो, मिलके काम करो। हमने रोका था क्या? देखिए, ये कहते हैं हमें कोई ज्ञान नहीं है, लॉ का ज्ञान नहीं है। अभी कह रही थी कि लॉ में तो ऐसे ही लिखा जाता है तथाकथित, अभी तो कुछ प्रूव नहीं हुआ है। ये आवाज अभी तथाकथित है। खुद ही कह रही हैं कि कानूनन रूप से ये तथाकथित है, फिर खुद ही दूसरे सेंटेंस में कहती है एकदम क्लियर हो गया जी, मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। कितनी ज्ञानी है बताइए आप। खुद ही कहती है तथाकथित है, फिर कहती है रिजाइन कर देना चाहिए। अरे तथाकथित के लिए कोई रिजाइन करता है क्या? पहले उसे कथित तो बनाइए तथाकथित को। दूसरी बात, जहां तक ऑडियो का विषय है, मैं 1 मिनट के लिए कहता हूं कि चलिए आप मानिए सारे एलिगेशन हमारे ऊपर जो लग रहे हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हम सबको फोन कर रहे हैं। आप बताइए 2018 में जब ये सरकार बन रही थी, हमने फोन किया था अशोक गहलोत जी को और सचिन पायलट जी को कि सड़क पे उतर के आके लड़ाई करो मुख्यमंत्री बनने के लिए। आप याद करिए रूबिका जी, मैं आपके साथ उस समय डिबेट पे थे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सड़कें जाम हो रही थी, दोनों के गुट एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। वो सड़क घर के अंदर, वो लड़ाई घर के अंदर से सड़क पे आई, सड़क से हाई कमांड तक लड़ाई गई, हाई कमांड से हाई कोर्ट तक लड़ाई गया है। हमने फोन किया सबको, फोन घुमा घुमा के, कि आपस में जाके सड़क पे लड़ो, घर में लड़ो, हाई कमांड से लड़ो, हाई कोर्ट में लड़ो। ये सारे फोन करके अगर सभी कांग्रेसियों की आत्मा, जज्बात और दिल को बीजेपी कंट्रोल करती है ना, तो फिर तो हवन करो, हवन करो, हवन करो, डिबेट ना करो और राजनीति ना करो। ओके, सुप्रिया श्रीनेत, आपके साथी, आपके कलीग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री हैं राजस्थान के। प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खम्मागणी, सीधा आरोप। नेशनल स्पोक्सपर्सन को बुलाया तो मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। नहीं, जरूर दूंगी मैं सुप्रिया श्रीनेत। आपने अपनी बात रख ली है, क्योंकि अब एक नए मेहमान आए हैं तो उनसे भी मुझे ओपनिंग रिमार्क लेना होगा। प्रताप जी, सीधा सीधा, एक सेकंड सुप्रिया श्रीनेत, नाउ लेट मी डू इट, आई एम द मॉडरेटर।